गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? ऑनलाइन वालों, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? एंड ऑफलाइन वालों, 3 मिनट दे रहा हूं, जितनी बातें करनी है कर लो। मैं 3 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूं, जितने सिर फोड़ने हैं, जितने गले मिलने हैं मिल लो आज। अगर आज कोई बोला तो वही बाहर जाएगा, मैं क्लास बाकियों की तो मैं सफर नहीं करने दूंगा। सवाल कराऊंगा, आप भी करोगे, मैं भी करूंगा। आप सवाल इंडिपेंडेंट करेंगे जैसे कि आप पेपर में कर रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी से ना तो डिस्कस किया जाएगा, ना ही वो किया जाएगा। नहीं आएगा तो मैं किस लिए खड़ा हूं यहां? मैं समझाऊंगा ना तुम लोगों को। तो लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 37 तक खत्म कर लिया था, और यार रुक जा भाई, 37 पे कर लिया था हमने, और बैड डेट्स कर लिया था। अब मैं आपको प्रोराटा का सवाल शुरू करूंगा। मैंने आज ग्रुप के ऊपर 4 सवाल भेजे हैं कंपनी के। इन चारों सवालों में मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, और जो आज की डेट में एग्जामिनर की हॉट केक आइटम है। हो सकता है ये सवाल कंपनी का जो सीयूएट में आया, कंपनी का सवाल वो केस बेस्ड स्टडी में आया। तो अगर केस बेस्ड स्टडी में आ गया तो ज्यादा आसान हो जाता है। कारण क्या है कि उसमें जर्नल फर्नल नहीं बनानी पड़ती, और केस स्टडी में अगर एमसीक्यू आ गए तो अड़ोसी पड़ोसी तो है ही वेरीफाई करने के लिए, हम भी करेंगे वो भी करेंगे। तो एनीवे, सबसे पहले अब मैं आपको प्रोराटा शुरू कर रहा हूं। आपको पता है जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं: रिजेक्शन द एप्लीकेशन, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, और दोनों रिजेक्शन प्लस प्रोराटा बोथ। आपने बोलना नहीं है, सुनते जाओ बस, क्योंकि 5 दिन से तो मैं भी ढंग से नहीं सोया हूं, मैं भी पूरा दाव लगा के बैठा हूं तुम्हारे पास। अब स्क्रीन के सामने एक सवाल आ रहा है, आप ये मानिए आपको नहीं आ रहा, कोई अपना दिमाग नहीं चलाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जिसने खुद करना है वो अपने आप कर ले, और पड़ोसी से पूछे मत। जिसको आता है वो अपने आप करता जाए, जिसको नहीं आता है पर खुसर पुसर नहीं करनी है। खुसर पुसर करोगे कि तेरा कैपिटल इधर कितना आ गया या तेरा शेयर अलॉटमेंट कितना आ गया, फिर आप कर लो, मैं चला जाता हूं बाहर। अब ये चॉइस आपकी है कि खुसर पुसर करके करना है या मेरे से करना है। अब आ जाओ, ये सवाल हमने पढ़ा। सबसे पहले मैं ये वाला सवाल कराऊंगा आपको। दिस आर डिफरेंट टाइप ऑफ सम। 4 बार ये सवाल पेपर में आ चुका है, और ये सवाल प्रोराटा का नहीं है। दिस आर डिफरेंट टाइप ऑफ सम, राइट। 2-3 बार ये पहले आ चुका है सवाल, हो सकता है इस बार फिर चॉइस में दे दे। बड़ा ही बढ़िया सवाल है, कोई सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा नहीं है इसके अंदर। सवाल को हम पढ़ने जा रहे हैं। सरल, देखो नाम से ही सरल है। सरल हिंदी में बोलते हैं इजी। सरल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each at par. The amount per share was payable as follows: on application 20 per share, on allotment 30 per share, on first call 25 per share, on second and final call 25 रुपए per share. Application were received for 24,000 shares. इसका मतलब 25,000 ऑफर करे थे, 24,000 की हमें एप्लीकेशन मिली। 24,000 की एप्लीकेशन मिली। बबल का मटा, ये कोई मैनर्स नहीं होते मुंह चलाने वाले। 24,000 आपको एप्लीकेशन मिली, इसका मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। और आपको पता है सवाल बेसिकली गलत है, हमें ये नहीं देखना। वैसे 90% का इशूड अमाउंट होता है, 25,000 का 90% 22,500 एप्लीकेशन मिलनी चाहिए थी, 24 मिल रही है। ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का। एप्लीकेशन जब अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो सभी शेयर होल्डर को शेयर मिल गए होंगे। अब आ जाओ, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एज फॉलोज। 8,000 शेयरों पे पूरा अमाउंट, अंडरलाइन द वर्ड, बोल नहीं रहा है, मैंने दिखाना आपको। अंडरलाइन द वर्ड, इसके अंदर ये पहला की पॉइंट है। अंडरलाइन द वर्ड मेड वर रिसीव्ड, यानी ये रिसीव वाले पैसे हैं। अब इसमें आप ये देखो, इनका जो टोटल है 18 तो 20 तो 22,500, टोटल 24,000 शेयरों की डिटेल है कि नहीं है? अंडर सब्सक्रिप्शन में डिटेल है कि नहीं है? इस तरह के सवालों को एक स्पेशल तरीके से किया जाता है। इस तरह के सवालों को स्पेशल तरीके से किया जाता है। उसके बाद लिखा था कंपनी फॉरफिट दो शेयर विच लेस देन 75 रुपीज रिसीव्ड। 75 रुपए से लेस देन कौन से शेयर थे जिसपे आपको रिसीव हुए हैं?
25 और 1500 शेयर फॉरफिट कर लिए। यस और नो सवाल पहले राधिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे बनानी है इसकी जनरल एंट्री। एक बार आप सवाल को दोबारा से पढ़ लीजिए, सवाल मैं कराऊंगा आपको। दिस सम इज एक स्पेशल टाइप का सवाल है ये, जिसे स्पेशल टाइप से ही किया जाता है। सवाल सुहानी पढ़ लिया? हाँ जी सर। आयुष सोलंकी, हार्दिक अग्रवाल। यस सर। अब चलिए इस सवाल को कैसे किया जाएगा। आपकी मेन जर्नल एंट्रियां बनानी है। आप जर्नल एंट्री के लिए 2 पेज छोड़ देंगे। मतलब आप क्या करेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, और आपको यहां तक जर्नल एंट्रियां खत्म हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इस वाले पेज पे आप वर्किंग नोट करेंगे, इस वाले पेज पे ही आपकी एनालिसिस टेबल बनेगी, इसी पेज पे आपके वर्किंग नोट बनेंगे। क्योंकि फ्रंट में आपको जर्नल एंट्री, आपने क्या करना है, जो आपसे आंसर पूछा गया, चाहे वो 1 मार्कर का है, चाहे वो सब्जेक्टिव है, पहले आप आंसर के लिए जगह छोड़ देंगे, एक पेज पूरी छोड़ देना, उसके पीछे पहले वर्किंग करना, फिर कॉपी पेस्ट कर देना। राइट प्रीशा? यस सर। जितना आप एग्जामिनर को कंफर्ट करोगे, उतना आप उससे पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। वो आपकी कुछ माइनर गलतियों को भी नजरअंदाज कर देगा। बट अगर आपके 80 में से 80 बन गए, तो फिर उन गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से नंबर कटते हैं। ये अकाउंट्स लॉबी की सबसे बड़ी एक वीकनेस, एक लिमिटेशन है। राइट? अब हमने ये सवाल पढ़ा। अब इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है, इसमें एनालिसिस टेबल नहीं बनती, आपको बताता हूं इसमें कैसे बनेगा। आइए मैं आपको कराता हूं। इसकी पहले आपको एक इमेज बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी इमेज? और जैसे ही इमेज बनेगी, आपका पूरा सवाल चुटकियों में हो जाएगा। उसका पूरा सवाल आपका चुटकियों में हो जाएगा। कैसे? पहले तो आप ये देखिए, ये डाउनलोड में था क्या? ये सवाल पढ़ लिया। अब आप इसको कैसे बनाओगे? आपको क्या लिखा है? ऑल कॉल्स वर मेड, यानी कि सारे पैसे मंगा लिए हैं। ऑल कॉल्स वर मेड, इसका मतलब सारे पैसे मंगा लिए हैं। आप इसे कैसे करेंगे? आप इसकी, मैंने 2 पेज आपको बोला छोड़ दीजिए। अब आप ये देखिए, आप मुझे बताइए 20 30 25 25, 20 30 25 25, आप ऐसे लिखेंगे 20 30 25, मैंने क्या लिखना है? 20 30 25 25, 20 30 25 25, ये कॉल्ड है। आपको ये बोला गया कि जो ये 18,000 शेयर थे, ये जो 18,000 शेयर थे कशिका, इस पे फुल अमाउंट क्या हो गया? रिसीव हो गया। इसका मतलब ये मैं किसका कॉलम बना रहा हूं? ये मैं बना रहा हूं बेटा रिसीव्ड का। ये क्या बना रहा हूं? रिसीव्ड का। 18,000 शेयरों के ऊपर मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। राइट तविशा? राइट? ऑनलाइन वालों राइट? दूसरा, जो आपके 2,000 शेयर थे, जो आपके 2,000 शेयर पे, उस पे आपको 75 रुपए पर शेयर मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 2,000 शेयरों पे 75 रुपए मिल गए, यानी कि किस स्टेज तक मिल गया? 20 प्लस 30 50 प्लस 25 75। इसका मतलब यहां पर ये नहीं मिला। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए ये बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई डाउट? मान्या, सुहानी, कोई डाउट? दृष्टि, वैभव, समझ आ गया बेटा? तीसरा केस क्या कह रहा है? ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तीसरा वो क्या कह रहा है, 2500 शेयर जिसपे कितने मिले हैं, 50 रुपए मिले हैं, 50 रुपए मिले हैं। कितने शेयरों के ऊपर, इधर देख अनुष्का, कितने शेयरों पे, 2500 शेयरों पे कितने पैसे मिले हैं, 50 रुपए मिले हैं। यानी कि 2500 शेयरों पे 20 ये मिल गए, 30 ये मिल गए, 50 हो गए। इसका मतलब ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, राइट, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, राइट। कशिका राइट बेटा, वैभव, वेदांत भारद्वाज, गुप्ता जी। उसके बाद वो कह रहा है 1500 शेयर, उस पर क्या मिला, 20 रुपए मिला। सर कैसे पता लग रहा है कि मिला, इससे पता लग रहा है कि मिला, ये देखो, इससे पता लग रहा है कि मिला, इससे पता लग रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, दोबारा देखो सवाल को, यस और नो। राधिका समझ आ रहा है बेटा, इससे मिला, इससे इस लाइन से मुझे लगा पता कि मिला, राइट। योशिता सयाल, 1500 शेयरों पे 20 रुपए मिले, यानी कि ये मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। उसके बाद आपने शेयर फॉरफिट कर लिए। अब ये टेबल बनते ही आपका पूरा सवाल बन गया, आंसर पूरा बन गया, ये टेबल बन गई। अब बताओ ये कौन सी स्टेज थी एप्लीकेशन की, ये कौन सी स्टेज थी अलॉटमेंट की, ये कौन सी स्टेज थी फर्स्ट कॉल की, ये कौन सी स्टेज थी फाइनल कॉल। ये पूरी टेबल बन गई, बन गई। अब बताओ पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक लिखो। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन पे तो कभी फॉल्ट होता ही नहीं है, तो क्या करोगे, 24,000 इंटू ड्यू तो अपने करोगे ना पहले, 24,000 इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 24,000 इंटू 20 कितना आ गया, 4,80,000। आ गया कि नहीं आ गया जिज्ञासु? यस सर। अब एप्लीकेशन पे तो कोई कॉल सिनेरियो होता ही नहीं है। अगली एंट्री क्या बनेगी, बिल्कुल सिंपल सवाल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 4,80,000, 4,80,000। इशिता समझ आ गया कि नहीं आ गया, ध्रुव समझ आ गया? पहली दो एंट्रियां हो गई, किसी को पहली दो एंट्रियों में कोई डाउट है? 24,000 बेटा, ये इतनी अंडर सब्सक्राइब था, 20 रुपए की थी ना अमाउंट। पहले एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 24,000 इंटू 20, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 24,000 इंटू 20। यहां तो कोई टेंशन नहीं, यस और नो? आयुष सोलंकी। और मैंने आपको क्या बोला था कि पहले पैसा एप्लीकेशन का रिसीव होता है, फिर ट्रांसफर होता है। उसकी स्टेज के बाद पहले ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा, पहले ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। अब तीसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की बनेगी। अलॉटमेंट कितनी थी ऋषिका, 30 रुपीज की थी। शेयर्स कितने थे, 24,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 24,000 टू 30, 720, 720। 24,000 शेयरों को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तनवीर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्रुव एब्रोल, बैंक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 720, 720। राइट नवम, राइट महक, हार्दिक, दानिश समझ आ रहा है? अब मैंने हमेशा बोला, हमेशा जो पंगा पड़ता है, लथूड़ा पड़ता है, वो चौथी एंट्री पे पड़ता है, चाहे वो ओवर सब्सक्रिप्शन का हो। यहां पर भी चौथी एंट्री पे पंगा है। सर क्यों है? आपने देखिए 7,20,000 शेयर की अमाउंट ड्यू कर लिया, पर आपने यहां टेबल में देखा अलॉटमेंट पे ये वाले पैसे आपको नहीं मिले। तो जो पैसे नहीं मिले उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल सिनेरियर बोलते हैं। राइट, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताओ योशिता, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो अब मैं अगर अपना वो बनाऊंगा, आपको पता, मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कितने पैसे आने चाहिए थे आपके, 7,20,000 माइनस। आप ये देखिए, आप अपनी टेबल में देखिए, आपके 1,500 शेयरों पे 30 रुपए नहीं मिले। 1,500 शेयरों पे 30 रुपए, तो ये कॉल सिनेरियो हो गया कि नहीं हो गया? तो आप क्या लिखेंगे यहां पर,
1500 इंटू, ये आपका कॉल्सिन एरियर हो गया, ये आपका कॉल्सिन एरियर हो गया। आपके नेट कितने हो गए? 45 चले गए, 720 माइनस 45, 12 में से 6, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 675, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट 45, टू शेयर अलॉटमेंट 720। बताइए सुहानी खरबंदा, ये चौथी एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. जब आप चौथी एंट्री कर लेंगे, जब आप चौथी एंट्री कर लेंगे रुक जाएंगे, क्योंकि यहां पर एक गुनाह हो गया इस बंदे से कि उसने दूसरे पैसे नहीं दिए। अब ये देखेंगे कि इसके इस गुनाह की सजा अभी दी है या बाद में दी है। इसकी गुनाह की सजा अभी दी, यानी कि अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अब कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पावर है कि वो इसके शेयर जब्त कर सकती है, और जब्त वो किसी भी स्टेज पे कर सकती है। तो अब हम सवाल में देखेंगे क्या इमीडिएट फॉरफिट तो नहीं है। हमने सवाल को देखा, हमने सवाल को पूरा पढ़ लिया कि भाई उन्होंने सारे पैसे मंगाने के बाद शेयर फॉरफिट करे, और कौन से करें, इसका मतलब फाइनल कॉल के बाद उन्होंने अपना ये एक्शन लिया। फाइनल कॉल मंगाने के बाद पहली सजा, पहला जो उसका गुनाह था, कोई बात नहीं, अगले पे दे देगा, अगले पे भी नहीं दिया, फिर अगले पे दे देगा, वो भी नहीं दिया किसके शेयर, तो एंड में जाके उन्होंने अपना जो राइट था वो एक्सरसाइज करा। क्योंकि बेटा यहां देख, ये कैसे पता लगा, इधर देख, ऑल कॉल्स वर मेड, और यहां पर जो लिखा है द कंपनी फॉरफिट विच लेस देन 75 पर शेयर, कंपनी ने सारे पैसे मंगा लिए। और यहां कहीं लिखा कि इमीडिएट अलॉटमेंट फॉरफिट, इमीडिएट तो नहीं लिखा कहीं पर भी। यहां कहीं लिखा है कि जैसे ही किसी ने इस वाले ने पैसे नहीं दिए तो इसके शेयर इमीडिएट फॉरफिट कर लिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो जब ऐसा कहीं नहीं लिखा तो इसका मतलब उसकी गलतियों पे भी पर्दा डाला जा रहा है। तो यहां पर आइए, यहां पर अब क्या करेंगे, ये एंट्री बन गई। अब आ जाओ अपने टेबल में। अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, क्या एंट्री करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 24,000 को किससे गुणा करोगे, 25 से। यस और नो मान्या? कल भी दे रही हैं, आज ही दे आए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक ये बात समझ आ गई अनुष्का? अब कितने पैसे मिले या नहीं मिले, अब यहां देखो, यहां पर दो बंदों ने पैसे नहीं दिए। यहां पर देखो, ये दो बंदे इन्होंने पैसे नहीं दिए, एक 2500 शेयरों वाला था 25 रुपए का, और एक 1500 शेयर था। यानी कि यहां पर दो डिफॉल्टर है कि नहीं है, यहां पर दो डिफॉल्टर है कि नहीं है। तो फिर मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। क्या बनाऊंगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, मुझे कितने पैसे ड्यू किए थे आपने अभी, कितने पैसे, 6 लाख। आपने 6 लाख ड्यू करे, सभी बच्चों ने 6 लाख रुपए ड्यू करे बेटा, प्रीशा, आयुष, हार्दिक। Yes, sir. अब यहां पर देखो, अब यहां पर देख ईशा, यहां पर देखो किस किसने पैसे, मैंने उनको मना किया देखने के लिए, तू कैसे देख लेगी? नहीं नहीं, पहले नहीं करना बेटे, ये देखो पहले क्या करके लंका जीतनी है क्या हमने? तो पीछे चली जा, वहां पीछे सीट पड़ी है, खाली पड़ी है, वहां चली जा, वहां से बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे दिखेगा। अब यहां पर आपके ये देखो, मेरे को तो ये देखने की जरूरत ही है, मेरे को तो ये टेबल बनी हुई है, मुझे सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा सवाल तो ये रहा।
अब यहां पर कॉल सीनियर कितना आएगा, 2500 इंटू 25, नंबर 1 1500 इंटू 25। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, 2500 इंटू 25 लेस, माने ये बात समझ में आ गई। ये दोनों का पैसा क्या होगा, यहां क्या लिखेंगे, 6 लाख लेस 62,500 लेस ये जो अमाउंट होगा ये 1 लाख रुपए क्या हो गया आपका, कॉल सीनियर हो गया। तो आपको नेट कितना पैसा मिला, 6 लाख माइनस 1 लाख, ये आपको 5 लाख रुपए मिल गया। ऑनलाइन वालों समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक में आ गया 5 लाख, कॉल सीनियर में आ गया 1 लाख, और टू शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख 6 लाख। बताइए कार्तिक, काव्या, यहां तक कोई डाउट, कशिका कोई डाउट, योशिता कोई डाउट, तनवीर कोई डाउट, सुहानी, दृष्टि जी, इशिता एंड मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों, कोई डाउट बेटा। No, sir. अभिनव, देवांश गुप्ता, No, sir. चले आगे। अब इसी तरह आपकी फाइनल कॉल डी होगी। अब आपकी सेकंड कॉल भी 25 रुपए की थी और आपके ये दोनों सेम चीजें चल रही थी, तो दोनों एंट्रियां सेम बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी, दोनों एंट्रियां सेम बनेगी क्योंकि दोनों ही 25-25 की थी और दोनों पे डिफॉल्टर ये दोनों थे। अच्छा वो भी है, एक और आ गया, पहले ड्यू करो। यहां पर आई लव पिंक में एक और आ गया, आई लव पिंक में एक, पहले आप ड्यू करो 24,000 शेयर, शेयर सेकंड एंड वर्ड लिखना फाइनल कॉल। जो भी आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, उसके साथ आपको वर्ड लिखना है फाइनल फाइनल फाइनल। तो एंट्री लिखो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो आपकी आई फिर 6 लाख से, जो आई आपकी फिर 6 लाख से। अब यहां पर फिर कॉल सीनियर निकालोगे। अब कॉल सीनियर यहां 3 बंदों का नहीं आया, नंबर 1 1500 इंटू 25, नंबर 2 2500 इंटू 25, और नंबर 1 पे क्या था 2000 इंटू 25। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, अमाउंट रिसीव्ड ऑन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, एक एक करके करूंगा। प्रवीषा मेरे को 6 लाख रुपए आने चाहिए थे। अब मैंने अपना डायग्राम देखा, पहला डिफॉल्टर 2000 शेयरों का था, तो मैं क्या लिखूंगा 2000 इंटू 25, लिखो लेस 2000 इंटू 25 ब्रैकेट बंद कर दो, फिर लिखो 2500 इंटू 25, फिर उसे बंद कर दो, फिर लिखो 1500 इंटू 25। 3 डिफॉल्टर हो गए कि नहीं हो गए, और तीनों का डिफॉल्टर का कॉल एंट्री बना के दिखाओ मुझे क्या बनेगी। अब मुझे बैंक की एंट्री और कॉल इन एरियर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री बताओ कितनी बनेगी, अमाउंट कॉल इन एरियर में कितना आएगा। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं, डिस्कस नहीं करना, अपना अपना निकाल लो, पहले कर लो, करने दो, बाकी सबको करने दो। मुझे हो गया कोई बात नहीं, जो नहीं कर रहा है उसको भी करने दो, उसको भी टाइम लेने दो पूरा। मैं पूरा टाइम दूंगा आपको, आपका हो गया तो बहुत बढ़िया है। यहां पर जो कॉल सीनियर आएगा वो 3 जनों का टोटल करके आएगा। तनवीर मुझे बताएगा तू, तनवीर के बाद सुहानी, सुहानी के बाद अनुष्का, और उसके बाद कशिका। ईशा फॉरफिट की एंट्रियां बताएगी। हाँ जी तनवीर जी, कॉल सीनियर बताइए आप मेरे को। 1 मिनट मैं चेक करता हूं। 1,50,000, बाकियों को भी चेक करने दो। कॉल सीनियर कहाँ है, वेरी गुड, 1,50,000। तो एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। राइट, एंट्री समझ में आ गई दृष्टि, एंट्री समझ में आ गई इशिता। अब
इसके बाद शेयर फॉरफिट हो गए। इसके बाद सवाल कह रहा है शेयर फॉरफिट हो गए। अब आपके पास 3 डिफॉल्टर थे, कंपनी की मर्जी है किसके शेयर फॉरफिट करे किसके ना करे। उन्होंने कहा द कंपनी फॉरफिट दो शेयर इन विच लेस देन 75 पर शेयर वर रिसीव, जिनसे 75 रुपए से कम मिले हैं वही शेयर जब्त किए हैं। अब आप अपनी टेबल में देखिए 75 रुपए से कम कौन से मिले, देख इसके देख 75 मिल चुके थे, तो ये वाले शेयर तो जब्त। यार 18,000 वाले पे तो सब आ गए, सब मिल गए। उसने कहा कि जिन्होंने 75 रुपए से कम दिए इन्होंने तो इधर देख ईशा, इन्होंने तो सारे पैसे दे दिए, ये तो फॉरफिट हुए नहीं है। ये फॉरफिट लिख रहा हूं मैं, फॉरफिट ये नहीं हुए। इसने पैसे नहीं दिए पर कंपनी ने फॉरफिट नहीं करे क्योंकि वो 75 से कम वाले करे हैं। 75 से कम वाले में ये दो तानिश अब आ रही है, अब आ रही है सर। अब आ रही है तो बता क्यों नहीं आ रही होगी आवाज। माइक बंद करके नहीं ये पहचान गया कि माइक बंद करके कोई ना कोई ऐसी बात बोली गई है जो सिर्फ ऑफलाइन वालों को सुनेगी, ऑनलाइन वालों को सुनेगी ही नहीं। तो कम से कम ऑफलाइन वालों का कुछ तो फायदा होना चाहिए, कुछ तो डिफरेंशिएट होना चाहिए। अगर क्लास को एंजॉय करना चाहते हो तो आओ, ऑफलाइन आओ। घर बैठोगे तो भैया मजे नहीं लोगे। तो अब यहां पर दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने शेयर पे पैसा नहीं दिया और इनके शेयर हमने जब्त कर लिए। तो हम एक एक करके दोनों आदमियों के शेयर जब्त करे हैं। इसमें ये लिखा है ना कि 75 वाले जिन्होंने कम दिए 75 से कम दिए, इन्होंने तो पूरे दे दिए, इसने तो पूरे 75 दे दिए। 75 से कम वाला है ना, ये तो नहीं लिखा कि 75 वाले के भी कर लिए। लेस देन 75 का मतलब क्या हुआ, यही तो भाषा है। वर्ड क्या लिखा है, लेस देन 75 का मतलब क्या होता है, 75 से नीचे वाले, 75 वाले नहीं, 75 से नीचे वाले। समझ में आ रही है बेटा ये? हाँ जी आयुष समझ आ गया। अब हम एक एक करके शेयर जब्त करेंगे। ये देखिए एक एक करके शेयर जब्त करेंगे। इसका मतलब इधर देखिए, इसका मतलब मैंने इसके शेयर जब्त करे हैं। मेरे लिए क्या है, दोनों कमीन, ने नहीं लिख सकता, ने। इन दोनों के शेयर जब्त कर लिए। अब इन दोनों के शेयर को मैं जब्त करने जा रहा हूं 1 बाय 1। आपकी मर्जी है पहले 2500 को जब्त कर लो, आपकी मर्जी है पहले 1500 को जब्त कर लो। पहले मैं 2500 के शेयर को जब्त करता हूं। पार वाला केस है, नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कल को मेरे को कल को मान लो इसमें किसी के आधे हो गए किसी के बाधे हो गए तो वहां दिक्कत हो जाती है। तू कर ले बेटा, ज्यादा जोर से लगेगा ना तो स्पीड ब्रेकर पर बूथा टूट जाएगा तेरा। अलाउ तो सब कुछ है। तू एक काम करना, पेपर में ना डेबिट कर ना क्रेडिट कर, रियलाइजेशन प्रॉफिट इतना है जी मेरा फाइन, मत दिखा रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों तेरे को 2.5 घंटे में पेपर करके वहां पर कोई तमगा लगाना है कि भैया मैंने 2.5 घंटे में पेपर कर लिया था, वही चक्कर में कहीं गलती हो गई कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त, तो तुझे इतना गिल्ट फील होगा कि तू उसका अंदाजा में लगा था। कल हुआ ना, पहले सवाल में गिल्ट हो गया कि नहीं हो गया? क्या करेगा जब तुम्हें 3 घंटे दिए हैं, शांति से जाओ भाई, कोई पेपर छीन नहीं रहा है तुम्हारे पास टाइम है, पूरा टाइम है, रिवीजन करो, ढंग से करो, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी लिखो। ना तेरा 2 पता लगता है ना तेरा 5 पता लगता है। वहां बुजुर्गों ने कॉपी चेक करनी है, मेरे जैसे
उनके जिनके चश्मे मोटे मोटे हो गए हैं, सिर के बाल उड़ चुके हैं, उन्हें वैसे नजर नहीं आता, फिर वो ऐसे करके देखते हैं। एक तो तेरा फोन इतना छोटा सा है, एक का फोन इतना छोटा है कार्तिक का कि वो दिखता नहीं है, और एक का फोन इतना बड़ा है वो छुपता नहीं है। दैट इज दानिश कोचर। भाई इतना बड़ा फोन लिखता है कि ये तो, इसको अगर पेपर पूरा नकल मारने के लिए दे दिया जाए तो ये 32 पेज की 2 शीटें पूरी भर देगा। क्यों दानिश, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? सही कह रहे हो सर। क्योंकि सर मुझे तो खुले कपड़े पहनने की आदत है। यस और नो? हाँ जी सर। मैं तो लिखते वक्त भी अगर खुला खुला ना लिखूं तो मेरा दम घुटता है। सर बड़ी चीजों की इतनी आदत हो गई है। यस, बड़ी चीजों की आदत हो गई है। ध्यान रखियो, कहीं अपने से बड़ी चीज 6 फुट की लड़की से शादी हो गई ना, आइए अब एंट्री लिखिए। पहले मैं इसके शेयर जब्त कर रहा हूं। जैसे ही शेयर जब्त करूंगा मेरे दिमाग में सारे 4 फीचर के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। पार वाला केस है, सारे पैसे मैंने मंगा लिए। आप ये देखिए, पैसे तो मैंने सारे मंगा लिए, तो कॉल्ड अप 100 रुपीज हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको उसमें से मिले कितने हैं? 50 मिल गए और 50 नहीं मिले। यस और नो? ये कैटेगरी वाला है कि नहीं है? ईशा ये कैटेगरी वाला है कि नहीं है? कॉल्ड अप 100 हो गए तो लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर 4 फीचर, 2 कॉल्स इन एरियर। अब यहां पर आप ऑलरेडी पहले कॉल्स इन एरियर निकाल चुके हो, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। आप लिखो 2500 इंटू 100, 2.5 लाख रुपए आ गया। 2.5 लाख रुपए आ गया। अब ईशा ये देख, 2.5 लाख रुपए आ गया। ये हमने कौन से शेयर फॉरफिट करे हैं? 2500 शेयर फॉरफिट करे हैं। आप इसका देखो कॉल्स इन एरियर 2500 का कहां निकाला था? एक तो ये वाला 2500 का कॉल्स इन एरियर था 62,500, और दूसरा कॉल्स इन एरियर कितना था जो अपने फाइनल कॉल का लिया? वो भी कितना था? 2500 इंटू, वो भी 2500 इंटू 25 था, तो 60 to 500, 60 टोटल कॉल्स इन एरियर निकालो इसका। इधर देखो कॉल्स इन एरियर, ईशा इसका बता 2500 शेयर का कितना था? एक कॉल्स इन एरियर था 62,500 और दूसरा कॉल्स इन एरियर था, तो बताइए इसका टोटल कॉल्स इन एरियर कितना था? 125 था कि नहीं था? तो कॉल्स इन एरियर में 125 लिखो और बाकी की क्या निकाल लो? बैलेंसिंग फिगर। अब अगर यहां पे आप वेरीफाई करना चाहो कि कितने पैसे रिसीव हुए हैं, तो आप ये टिक देख लो, आपने कितने पैसे दिए हैं? 30 और 20 50 दिए हैं। 2500 को 50 से मल्टीप्लाई करो, ये रिसीव आ गया कि नहीं आ गया? वेरीफाई कर लेना वहां पर। सर हाँ जी एक बार कॉल बेटा, एक बार बता एक बार बता, पहले ये वाला समझ आ गया तेरे को? ये वाला अलॉटमेंट का, हाँ उसके बाद फर्स्ट कॉल का समझ आ गया, ठीक है, उसके बाद फाइनल कॉल का भी तो यही बनेगा। लेकिन देखना फाइनल कॉल का, नहीं फाइनल कॉल का अलग बनेगा बेटा, मैं बना रहा हूं यहां पर। ये ले फाइनल कॉल पे देख, एक आया 2000, देख फाइनल कॉल पे, ये देख इधर देख रुस्वानी, फाइनल कॉल पे ये 2000 वाले ने भी पैसे नहीं दिए थे ना, तो 3 डिफॉल्टर हो गए कि नहीं हो गए वहां? यस सर, तो ये कैसे आ जाएगा? 2000 इंटू 25 एक, माइनस 2500 इंटू 25 2, माइनस 2000 इंटू 25। ये बात चेक कर, ये तेरी टेबल चेक कर, ये है कि 1500 इंटू, चेक करिए है कि नहीं है? यस सर, अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी ठीक है, इशिता समझ आ गया? कार्तिक, काव्या समझ आ गया? अब मैंने किसके शेयर जब्त किए हैं? इसके शेयर जब्त किए हैं, तो सारे पैसे, उसकी एंट्री क्या होती है? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू मैंने सारे पैसे मंगा लिए थे, उसके बाद मैंने फॉरफिट किए हैं, यानी कि मैं 100 के 100 कॉल्ड अप कर चुका हूं। तो शेयर कैपिटल में आएगा
2500 शेयर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू, और नंबर ऑफ शेयर उतने ही फॉरफिट होंगे जितने आपने अलॉट किए होंगे। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और वहां पर आपको अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड से मल्टीप्लाई मत करना, अलॉटेड से करना। और कई ऐसे महानुभाव हैं जितने शेयर इशू किए होते हैं उससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे भी हैं कई महानुभाव बुद्धिजीवी। तो एंट्री हो गई 2500 टू 100 और आपने कॉल सिनेरियो युक्ति निकाल लिया, बाकी का पैसा शेयर फॉरफिट में चला गया। तो एंट्री बनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू शेयर फॉरफिट 1,25,000 टू शेयर कॉल्स इन एरियर 1,25,000। बताओ ये बात एंट्री समझ में आ गई? ये आपने 2500 शेयर जब्त कर लिए कि नहीं कर लिए? ये आपने 2500 शेयर जब्त कर लिए आयुष सोलंकी, हार्दिक। यस चलो सर। एक 25 है वो एक 50 नहीं होगा। यार कैसे 62,500 कितना होगा यार? यहां लगा ले तू, देख 25 की 2 किस्तें नहीं आई, 50 रुपए नहीं आए, कितने शेयरों पे? 25 रुपए, तो ये 125 होगा कि नहीं होगा? जिज्ञासु समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर एक डाउट। यस सर। हाँ बोल बोल। सर लेकिन जब हमने जब एंट्री करी कॉल सिनेरियो टू बैंक, कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, हाँ तो उसके अंदर तो शेयर कॉल सिनेरियो 1 लाख आ रहा है। अरे भाई वो 3 बंदों का है ना, 2 बंदों का है कि नहीं है? तूने ये वाले शेयर कौन से जब्त किए हैं? इधर देख, एक तेरा, 1 मिनट, तूने कौन से शेयर जब्त किए हैं? ये वाले करे हैं कि नहीं करे? ऊपर वाले 25 वाले करे। पहले तो मैंने इसके शेयर जब्त, इसके तो मैंने भी हाथ में नहीं लगाए। हाँ तो वही तो, अभी तो ऊपर वाले ही करे हैं, तो उसकी फर्स्ट कॉल पे 1 लाख, उसकी कॉल सिनेरियो पे 1 लाख आ रही है। अरे 1 लाख तो दोनों की मिला के आ रही थी ना। ठीक है, ठीक है। यार एक बार बता, क्लास में तूने गलती करी है, थप्पड़ के सबके पड़ेंगे क्या? नो सर। गलती तेरे को करूंगा तो तेरे पेरेंट्स को बुलाऊंगा या पड़ोसी के पेरेंट्स को बुलाऊंगा? यस सर। ये अभी 2500 शेयर जब्त किए तो 2500 का तो गुनाह लिखूंगा। ठीक है। ये तो मैंने अभी जब्त ही नहीं करे। हो गई एंट्री। अब दूसरे के करो। वो कितने थे? 1500 शेयर थे। लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर। अब यहां बनाओ एंट्री, मुझे बना के दिखाओ कितनी है। 1500 इंटू 100 1.5 लाख। अब उसका कॉल्स इन एरियर कितना था? अरे क्यों यार 100 रुपए यार, पैसे तो सारे मंगा लिए। वो idiot यार पहले मैं शेयर कैपिटल, यार मैं तभी बोल रहा हूं मत करो। दूसरा कॉल्ड अप में कितना आएगा? हाँ तो 1500 इंटू 100 तो बोल रहा हूं मैं। आपने भी बोला था कॉल सिनेरियो यार, उसके बाद इसका प्लॉट पीछे लैग हो रहा है। आपने पहले बोला था भाई, उसके बाद कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर। आपने पूरे पैसे मंगा लिए। एंट्री क्या लिखोगे? यार बात नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 100 1,50,000 टू शेयर फॉर फ्यूचर टू। अब हार्दिक, यस सर। अब तू बता, यहां कॉल सीनियर पहला इसका गुना 45,000 रुपए का हुआ था यस सर। और दूसरा गुना कितने का हुआ था इसका? 25 इंटू 1500, हाँ वो कितना था? 37,500। यस, ये इसका गुना हो गया यस सर। जिसकी इसको सजा दे दी। एक और है मतलब कितना आएगा? यही 37,500। यस, 1,20,000 हो जाएगा। ये 1,20,000 हो गया। यस अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। हो गया। ये शेयर फॉरफिट हो गए, यस और नो? हाँ जी, एक बार बता, अब तूने कितने शेयर फॉरफिट करे हैं? अब तू 1500 शेयर फॉरफिट कर रही है, राइट? तूने ये 3 नहीं दिए,
तो तीनों का 1500 इंटू 30 45,000, 1500 इंटू 25 37,500, 1500 इंटू 25 37,500, तीनों का गुना एक साथ उन्हें सजा दे दी नहीं दे दी? यस और नो? और वेरीफाई कर तूने कितने पैसे दे दिए इनको, 20 रुपए दिए, तो चलो शेयर फॉरफिट में कितना आना चाहिए था? 30,000 आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? वो आ गया कि नहीं आ गया? कि शेयर फॉरफिट में कौन सा पैसा आता है जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है। अनुष्का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसके बाद आइए आपने कहा था फॉरफिट शेयर वर इशू, सारे के सारे शेयर इशू कर दिए आपने। 2500 शेयर एक बार फॉरफिट करे और 1500 एक बार करे। इसका मतलब आपने 4000 शेयर फॉरफिट किए कि नहीं किए? आपने 4000 शेयर फॉरफिट करे हैं, इसकी रीइशू की एंट्री बनाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आपने 100 रुपीज का शेयर फुल्ली पेड अप दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ बोलो सुमित। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट में आपका आएगा 2500 इंटू 4000 इंटू 95, शेयर फॉरफिट में आएगा 4000 इंटू 5, और शेयर कैपिटल में आएगा 4000 इंटू 100। आ गया कि नहीं आ गया? अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री निकालनी है, पहले ये एंट्री बना के दिखाओ कितनी बन रही है। बन गई योशित, तविशा, हार्दिक, बन गई एंट्री। अब यहां पर आपने सारे शेयर रीइशू कर दिए, तो आपको कहीं भी यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास देखिए, आपके पास बैकअप कितना था? बैकअप का बोले तो जब आपने 2500 शेयर फॉरफिट किए थे तो आपके पास बैकअप कितना था? जो 2500 शेयर आपने पहले फॉरफिट किए थे उसके शेयर फॉरफिट में कितना बैकअप था? 1,25,000। जब आपने 1500 शेयर जब्त किए उसका बैकअप कितना था? 30,000 था। 30,000 था, तो कितना आ गया आपके पास बैकअप? टोटल 155 आ गया। अब आपने उसमें से यूज कितना कर लिया? 20,000 आपने यूज कर लिया, इसमें से 20,000 माइनस कर दिया, तो बताइए आपका जो कैपिटल रिजर्व का आंसर कितना आ जाएगा? 135। शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व 135। रीइशू की एंट्री बन गई। इसमें यह शेयर फॉरफिट में 20,000 रुपए डेबिट हो गए। अब आपको बैकअप निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ। जो आपने ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? फॉरफिट शेयर वर रीइशू। आपने कितने फॉरफिट किए थे? इसको और इसको फॉरफिट किया था, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 4,000। 4,000 को कितने में बेचा आपने? 95 मेरा यहां आ गया। 100 की चीज यहां पे फुल्ली पेड अप है, 4,000 इंटू 100, यानी कि 100 की चीज आपने 95 में दी, तो 5 रुपए का जो डिस्काउंट दिया जाता है वो शेयर फॉरफिट से दिया जाता है। यस और नो? यस और नो? समझ में आ गई राधिका? और उसके बाद शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? अब देख, तेरे पास 2500 शेयरों का बैकअप 1,25,000 था, 15,000 शेयरों पे ये कौन सा पैसा है जो तेरा शेयर फॉरफिट में क्या है? क्रेडिट है। 1,55 माइनस 1,35 का आ गया, तो शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व 1,35। 1,35 बिल्कुल सिंपल सवाल था। हो सकता है ये इस टाइप का सवाल किसी ना किसी पेपर में होगा ही होगा। ये आ गया? समझ में आ गया ऑनलाइन वालों? कशिका समझ आ गया? अब आइए, ये सवाल पढ़ेंगे आप। एक काम करिए, चुपचाप, इतने सवाल आपने कर लिए हैं, चुपचाप पहले इसकी टेबल बना के दिखाइए मेरे को, बिना डिस्कशन के टेबल बना के दिखाइए आप। टेबल बना के पहली 3 एंट्रियां कर लीजिए। टेबल बना के पहली 3 एंट्रियां करिए। टेबल बना के पहली 3 एंट्रियां करिए।
जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री और शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री करके दिखाइए मुझे। पहले टेबल, आप एक काम करिए, पहले टेबल बना लीजिए आप। पहले सभी बच्चे प्लीज टेबल बनाएंगे, क्योंकि टेबल मैंने आपको बोला 3 दिन से कि टेबल एक बार पढ़ के आना, सवाल मैंने कराने हैं। आप अपनी टेबल बनाइए।